अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में अपने इदारे की बुनियादी मालूमात कैसे अपडेट की जाती हैं, जिनमें शामिल होंगी प्रोफाइल सेटिंग्स, शहर मुंतखब करना, इदारे का नाम अपडेट करना, लोगो अपलोड करना, बुनियादी मालूमात दर्ज करना, मालूमात महफूज करना। सबसे पहले प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाइए। अपने इदारे का शहर मुंतखब करें ताकि तमाम मालूमात दुरुस्त तरीके से महफूज हो सकें। अब इदारे का नाम दर्ज करें या पहले से मौजूद नाम में तब्दीली करें। अब नीचे मौजूद फील्ड्स में अपनी बुनियादी मालूमात मुकम्मल करें, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, फैमिली नंबर, शहर, ईमेल एड्रेस और दीगर जरूरी मालूमात। तमाम मालूमात एहतियात से दर्ज करें ताकि आइंदा रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स और दीगर फीचर्स में दुरुस्त मालूमात इस्तेमाल हों। इसके बाद अपने मदरसे या इदारे का लोगो अपलोड करें। एक अच्छा और मेयारी लोगो आपके इदारे की शनाख्त को मजीद बेहतर बनाता है। जब तमाम मालूमात मुकम्मल हो जाए तो ऊपर मौजूद महफूज करें के बटन पर क्लिक करें। अब अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में अपने इदारे की बुनियादी मालूमात कैसे अपडेट की जाती हैं, जिनमें शामिल होंगे शिफ्ट टाइमिंग्स की सेटिंग करना, नई शिफ्ट शामिल करने का तरीका, शिफ्ट का नाम और तफसील दर्ज करना, आगाज और इख्तितामी वक्त मुंतखब करना, शिफ्ट की मालूमात महफूज करना, पहले से मौजूद शिफ्ट में तब्दीली करना। अगर आपके इदारे में सुबह, शाम या मुख्तलिफ औकात में क्लासेस होती हैं तो हर शिफ्ट का वक्त अलग से महफूज किया जा सकता है ताकि हाजिरी, क्लास शेड्यूल और दीगर मॉड्यूल्स दुरुस्त तरीके से काम करें। सबसे पहले बाएं जानिब मौजूद मेनू से शिफ्ट टाइमिंग्स पर क्लिक करें। यहां आपको शिफ्ट टाइमिंग का फॉर्म नजर आएगा। सबसे पहले शिफ्ट का नाम दर्ज करें, मसलन सुबह या शाम। उसके बाद अगर जरूरत हो तो शिफ्ट का मुख्तसर तारुफ या तफसील भी दर्ज की जा सकती है। अब शिफ्ट के शुरू होने का वक्त मुंतखब करें। वक्त मुंतखब करने के लिए मुतल्लिक फील्ड पर क्लिक करें और अपनी जरूरत के मुताबिक मुनासिब वक्त मुंतखब करें। उसके बाद इख्तितामी वक्त मुंतखब करें। तमाम मालूमात मुकम्मल करने के बाद महफूज करें के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हों में सिस्टम शिफ्ट की मालूमात महफूज कर देगा और कामयाबी का पैगाम भी जाहिर होगा। इसका मतलब है कि नई शिफ्ट कामयाबी से सिस्टम में शामिल हो चुकी है। अगर मुस्तकबिल में किसी शिफ्ट के औकात तब्दील करने हो तो उसी रिकॉर्ड को खोलकर मालूमात अपडेट करें और दोबारा महफूज कर दें। सही आगाज का वक्त दर्ज करना इसलिए जरूरी है ताकि असातिजा और तलबा की हाजिरी उसी शेड्यूल के मुताबिक रिकॉर्ड की जा सके। इसी तरह वक्त की फहरिस्त से मुनासिब वक्त मुंतखब करें ताकि शिफ्ट का दौरानिया मुकम्मल तौर पर मुतय्यन हो जाए। अगर आपके इदारे में एक से ज्यादा शिफ्ट्स चलती हैं तो हर शिफ्ट के लिए यही अमल दोहराया जा सकता है। मसलन सुबह, दोपहर या शाम की शिफ्ट हर एक के लिए अलग वक्त महफूज किया जा सकता है। इसी आसान तरीके से आप अपने इदारे की तमाम शिफ्ट्स चंद मिनटों में तरतीब दे सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में नया डिपार्टमेंट किस तरह बनाया जाता है, जिनमें शामिल होंगे नया डिपार्टमेंट शामिल करना, डिपार्टमेंट का नाम दर्ज करना, डिपार्टमेंट कोड दर्ज करना, डिपार्टमेंट की मालूमात महफूज करना, पहले से मौजूद डिपार्टमेंट में तब्दीली करना। डिपार्टमेंट का इस्तेमाल इदारे के मुख्तलिफ शोबों को मुंज़म अंदाज में तरतीब देने के लिए किया जाता है ताकि असातिजा, अमला और दीगर रिकॉर्ड्स को दुरुस्त शोबे के साथ मुंसलिक किया जा सके। सबसे पहले बाएं जानिब मौजूद मेनू से डिपार्टमेंट के सेक्शन में जाइए। यहां आपको नया डिपार्टमेंट शामिल करने का फॉर्म नजर आएगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट नेम दर्ज करें। यह वह नाम होगा जो पूरे सिस्टम में इस डिपार्टमेंट की पहचान के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसलिए हमेशा ऐसा नाम दर्ज करें जो आसानी से समझ में आए ताकि मुस्तकबिल में रिकॉर्ड तलाश करना आसान रहे। उसके बाद डिपार्टमेंट कोड दर्ज करें। यह एक मुनफरिद कोड होता है जो हर डिपार्टमेंट की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी पॉलिसी के मुताबिक कोई भी मुनासिब कोड रख सकते हैं। तमाम मालूमात मुकम्मल करने के बाद महफूज करें के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हों में सिस्टम डिपार्टमेंट को महफूज कर देगा और कामयाबी का पैगाम भी जाहिर हो जाएगा। अब नया डिपार्टमेंट सिस्टम में शामिल हो चुका है। आइंदा असातिजा, मुलाजमीन या दीगर मुतल्लिक रिकॉर्ड्स बनाते वक्त इसे मुंतखब किया जा सकेगा। अगर मुस्तकबिल में किसी डिपार्टमेंट की मालूमात तब्दील करने की जरूरत पेश आए तो उसी रिकॉर्ड को खोलकर आसानी से अपडेट भी किया जा सकता है। इसी आसान तरीके से आप अपने इदारे के तमाम डिपार्टमेंट्स को सिस्टम में शामिल कर सकते हैं, जिससे इंतजामी काम और भी आसान और बेहतर हो जाते हैं। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में नताइज की दर्जाबंदी कैसे तरतीब दी जाती है, जिनमें शामिल होंगे
रिजल्ट के दर्जे बनाना, दर्जा का नाम दर्ज करना, दर्जा का कोड दर्ज करना, नंबरों की हद मुकर्रर करना, दर्जा की मालूमात महफूज करना। सबसे पहले दर्जा का नाम मुंतखब करें, जैसे मुमताज या बेहतर। फिर इस दर्जा का कोड मुंतखब करें, जैसे कि ए, बी या जो भी आपके मदरसा की पॉलिसी है। फिर इस रेंज का इंतखाब करें जिसके दरमियान अगर किसी तालिब इल्म के नंबर आएंगे तो उसे वो दर्जा मिलेगा, जैसे कि 70 से 80। तमाम मालूमात मुकम्मल होने के बाद महफूज करें कि बटन पर क्लिक करें। कामयाबी के बाद सिस्टम तस्दीकी पैगाम दिखाएगा और नई ग्रेडिंग फहरिस्त में शामिल हो जाएगी। इसी तरीके से आप तमाम ग्रेड्स अपने इदारे की ग्रेडिंग पॉलिसी के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं, ताकि रिजल्ट तैयार करते वक्त सिस्टम खुदकार तौर पर दुरुस्त ग्रेडिंग कर सके। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेट सेटिंग्स कैसे तरतीब दी जाती हैं, जिनमें शामिल होंगे नई सनद या डिग्री शामिल करना, सनद या डिग्री का नाम दर्ज करना, कैटेगरी मुंतखब करना, तालीमी लेवल दर्ज करना, सनद या डिग्री की मालूमात महफूज करना। सबसे पहले सनद या डिग्री का नाम दर्ज करें, उसके बाद कैटेगरी दर्ज करें, जैसे कि मैट्रिक या ग्रेजुएशन। फिर तालीमी लेवल यानी यह सनद कितने साल की है। तमाम मालूमात मुकम्मल होने के बाद महफूज करें कि बटन पर क्लिक करें। कामयाबी के बाद सिस्टम तस्दीकी पैगाम दिखाएगा और नई सनद या डिग्री फहरिस्त में शामिल हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी जरूरत के मुताबिक मुतअद्दिद सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, ताकि बाद में असातिजा से मुतल्लिक रिकॉर्ड में उन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। अगर यह वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मदरसा सॉफ्टवेयर की दीगर वीडियोस भी जरूर देखें, जहां हमने मदरसा सॉफ्टवेयर के हर मॉड्यूल को मरहलावार और आसान अंदाज में समझाया है। शुक्रिया। मजीद मालूमात और डीमो के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।